हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर। मैं हूं विकास और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप में से किसी ने अगर एग्ज़ाम भी दी है तो उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से संबंधित परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यानी आप 2 से 3 प्रश्न तो आप हर एक परीक्षा में देख ही लीजिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के सामने भारतीय संविधान एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसमें आप इस पूरी श्रृंखला में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छी तरीके से जानोगे। मेरा टारगेट ये है कि आप मेरे इन सभी वीडियोस के माध्यम से पूरे सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप कोई सी भी परीक्षा दें, उस परीक्षा में अगर पॉलिटिक्स से संबंधित अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सोल्व कर पाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूं और उस कोर्स का नाम है भारतीय संविधान। एक नया सब्जेक्ट है भारतीय संविधान और इस संविधान को हम डिटेल में और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आज जो ये क्लास है हमारी इस पूरे सब्जेक्ट की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं भारतीय संविधान। तो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि इस पूरे वीडियो में यानी आज की जो पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों हमें संविधान पढ़ना चाहिए या फिर क्यों हमारे लिए संविधान बनाया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर इसके पश्चात बात करेंगे कि संविधान के प्रकार के बारे में। ठीक है, प्रकार जो होते हैं, आपने अगर संविधान सब्जेक्ट पढ़ा है तो शायद आपने संविधान को सिर्फ एक ही रूप में पढ़ा होगा या फिर शायद आपको नहीं पता होगा कि संविधान के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो मैं आज इस पूरे वीडियोस में आपको ये बताने वाला हूं कि प्रकार कौन कौन से हैं और ये जो प्रकार होते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो जिसमें आएगा, फर्स्ट होगा लिखित संविधान। लिखित संविधान, उसके पश्चात होगा मेरे मित्रों अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, इसके पश्चात मैं आपको पढ़ाऊंगा लचीला संविधान। ये भी एक प्रकार है बेटा, लचीला संविधान, ये भी एक आपके संविधान का प्रकार होता है। इसके पश्चात आता है बेटा कठोर संविधान। कठोर संविधान, याद रखिएगा सब्जेक्ट हमें इस प्रकार से पढ़ना है कि एक बार पढ़े और जिंदगी भर हमें याद रहे। ठीक है, तो इसलिए आपको इस पूरे वीडियो में ध्यान लगाना है और अच्छी तरीके से ध्यान से इस वीडियो को देखना है और लास्ट तक बने रहना। अगर आप स्किप करके या फिर आप बैक करके चले जाओगे तो आपको संविधान क्लियर नहीं होगा। तो आपको हर एक बात मेरी अच्छे से सुननी है और अच्छे से समझने का प्रयास करना है। फिर इसके पश्चात एक और प्रकार का संविधान होता है जिसे अपन कहते हैं संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, संविधान। फिर आता है लास्ट एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान, संविधान। ठीक है, तो आज ये जो पूरा जो वीडियो रहेगा अपना, इस पूरे वीडियो में हम इन सभी बातों पर बात करने वाले हैं। यानी संविधान किसे कहते हैं ये बताऊंगा, उसके बाद संविधान की आवश्यकता क्या है ये, और फिर चर्चा करने वाले हैं संविधान के प्रकारों के बारे में, जिसमें लिखित संविधान, अलिखित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान, संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान। इन सभी संविधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और तुरंत कक्षा की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे सभी मजेदार जो वीडियो है आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर मिलेंगे। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक भी इंस्टॉल नहीं किया है या फिर जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया तो उन सभी का तो धन्यवाद,
और आप लंबे समय से हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है तब तक हम आपकी सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप इन सारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वे भी ऐप को इंस्टॉल कर सकें। आइए अब बात करते हैं कि संविधान आखिर कहते किसे हैं, किसे कहते हैं संविधान। आपने नाम सुना होगा, आप में से अनेक बच्चों ने संविधान को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन संविधान होता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान जो है यह नियम है। संविधान जो है यह नियम है। संविधान जो है यह कानून है। क्या जो एक नियम है हम उसे संविधान कहेंगे? क्या जो एक कानून है क्या हम उसे संविधान कहेंगे? जैसा कि मैं कह रहा हूं कि संविधान नियम है, यह बात सत्य है। यह बात सत्य है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान नियम है, संविधान कानून है, यह बात भी सत्य है। लेकिन अगर आपके सामने कोई एक नियम आ जाता है और उस नियम की तरफ आप इशारा करके बोले कि क्या यह संविधान है, तो वह गलत हो जाएगा। आपके दृष्टि में अगर कोई एक कानून है और उस तरफ आप इशारा करके बोले कि यह संविधान है तो वह भी गलत हो जाएगा। तो फिर प्रश्न यह है कि नियम और कानून जो है वह संविधान है, किंतु जब हम नियम और कानून की ओर देखते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप संविधान हैं, तो वो झट से मना कर देते हैं कि हम संविधान नहीं है। तो फिर प्रश्न यह है कि संविधान होता क्या है, किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, मैं आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। संविधान क्या होता है? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको सफलता पानी है तो बेटा मेरा एक बात मान लो, आप इस डेफिनेशन को लिख लो और नोट्स बना लो। वैसे मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर पूरी पॉलिटी के नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन एक मेरे नोट्स देना और एक आपके खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाना, दोनों में अंतर होता है। मेरे द्वारा दिए गए जो नोट्स होंगे वो आपकी सफलता के लिए आपके कार्य करेंगे, लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाओगे बेटा तो आपको वो जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए आप नोट्स साथ में बनाते रहिए। तो संविधान की डेफिनेशन बेटा यह होती है कि नियम या बोल दीजिए आप कानून, नियम या कानून का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह, नियम या कानून का एक ऐसा समूह जिसके माध्यम से किसी देश की राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, सुचारू रूप से चलती हैं। ऐसी जो राज व्यवस्था होती है बेटा उसे हम कहते हैं संविधान। क्या कह रहे हैं भैया यहां पर? ध्यान लगाइए बेटा। नियम, क्या कह रहे हैं हम यहां पर? नियम, क्या कह रहे हैं? नियम या कानून, ठीक है, का एक ऐसा समूह। बेटा यहां पर याद रखिए, एक नियम को बोलोगे तो वह आपका संविधान नहीं होगा, एक कानून की ओर आप इशारा करोगे तो वह संविधान नहीं होगा। यानी संविधान जो होता है वह नियम व कानूनों का क्या होता है? समूह होता है। यानी संविधान में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं। अब ये जो नियम और कानून का जो समूह है, अब उस समूह का यूज कहां किया जाता है? तो भैया कोई सी भी जो देश है, कोई सा भी देश है, तो उस देश की जो राज व्यवस्था होती है, जो उस देश की राज व्यवस्था किसे कहते हैं? देखो शब्द क्या है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज व्यवस्था शब्द है आपके सामने, राज व्यवस्था। राज का मतलब होता है शासन। राज का मतलब क्या होता है बेटा? शासन। शासन करने की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में जो नियम और कानून होते हैं वह नियम और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। सुचारू का मतलब होता है आसानी से। जैसे कि अगर आपको कहीं पर राज करना है, आपको कहीं पर व्यवस्था को स्थापित करना है, तो बेटा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आपके पास कोई नियम होने चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए। उसी के माध्यम से आप राज व्यवस्था को कर सकेंगे। तो यही तो होता है बेटा संविधान।
संविधान क्या हुआ? नियम और कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके माध्यम से किसी भी देश की राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, उसे हम कहते हैं संविधान। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। तो बेटा ये होता है संविधान। अब प्रश्न है कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों हम संविधान की मांग कर रहे हैं, या फिर यूं बोले कि संविधान अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, हम क्या हैं? हम सभी हैं मानव। क्या हैं हम? मानव। ठीक है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जीव हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीव हैं, और जो जीव हैं वो दो भागों में विभक्त है। एक है मानव के रूप में, और दूसरा है आपके जीव व जंतु के रूप में, ठीक है, यानी पशु के रूप में। अगर आप बोले इससे तो आप बोल सकते हैं पशु के रूप में। ठीक है, अब ये जो मानव और जो ये पशु हैं, इन दोनों में अगर हम अंतर की बात करें, ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा, मानव और पशु में अंतर होता है विवेक का। किसका अंतर होता है बेटा? विवेक का अंतर होता है। यानी जो विवेक है, यह विवेक मानव में पाया जाता है, लेकिन पशु में ये नहीं पाया जाता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि मानव से पूर्व जो थे वे थे आदि मानव। ठीक है, वे क्या थे बेटा? आदि मानव। ठीक है, तो आदि मानव ने अपने विवेक का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? विवेक का, और वह बन गए आज मानव। ठीक है, मानव ने और विकास किया और वह बन गया आपका व्यक्ति। कौन बन गया बेटा? व्यक्ति बन गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि जब आदि मानव थे, तब आदि मानव ने सबसे पहले जो पालतू पशु को जो से बनाया था वह था कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले उन्होंने अपना पालतू पशु बनाया। तो आप देखिए, कुत्ता और आदि मानव दोनों उस वक्त जानवर थे, यानी एक पशुवत जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कुत्ता जो है ये आज भी पशु है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? विवेक नहीं है। लेकिन देखिए, आप आदि मानव को देखिए, आदि मानव ने कितना विकास कर लिया है, क्योंकि उनमें क्या है? विवेक है। आप देखेंगे उस वक्त भी कुत्ता नंगा था और आज भी कुत्ता नंगा है, लेकिन उस वक्त आदि मानव नंगा था, लेकिन आज का मानव नंगा नहीं है। ठीक है, हाँ, वो अलग बात होती बेटा कि अभी क्या चल रहा है कि फैशन है, और क्या है कि अभी आधुनिकता बहुत ज़्यादा चल रही है, तो लोग कुत्ते को पालते हैं और फिर उन कुत्तों को एक इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको घर में एक उनका अलग से बेड होता है, उनका अच्छा खाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है, वो एनिमल लवर होते हैं, ठीक है, वो उनकी अलग उनकी थॉट होता है। लेकिन आपने कभी देखा है क्या? आपने कभी देखा है कुत्ता खुद कपड़े खरीदने गया है, कुत्ता खुद कपड़े पहन के खरीद रहा है, शॉपिंग कर रहा है, कुत्ता खुद कपड़े पहन रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, क्योंकि कुत्तों में यानी पशुओं में विवेक नहीं होता है, और विवेक होता है वह आदि मानव में होता है। ठीक है, तो अब ये जो विवेक है, इस विवेक के बलबूते पर आदि मानव ने अपना विकास किया, और विकास करके वह आ चुका है मानव की कैटेगरी में। जब अपन विवेक की बात करते बेटा, जब भी अपन बात करते हैं विवेक की, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि विवेक अधूरा है आपके नियम के बिना। ठीक है, जब तक व्यक्ति में नियम नहीं होंगे, ठीक है, तब तक व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। यानी जब तक आपके नियम नहीं है, ठीक है, तो वहां विवेक भी नहीं है, आपने देखा होगा नियम मानव के पास होते हैं, कभी आपने पशुओं के पास नियम नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो जब नियम की आवश्यकता हमें पड़ती है, तभी जाके हम विवेक का उपयोग करते हैं, और विवेक और नियम दोनों को मिलाकर हम अपना विकास करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? अपना विकास करते हैं। ठीक है, जो मानव होते हैं वो विवेक का उपयोग करके अपना विकास करते हैं। तो विकास करने के लिए उन्हें किन की जरूरत पड़ती है बेटा? नियम की जरूरत पड़ती है। तो किसी एक नियम से तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हमें विकास करना है तो एक नियम से संभव नहीं है, तो हमें बहुत सारे नियम चाहिए। क्या चाहिए बेटा?
बहुत सारे नियम, और बहुत सारे नियमों को तो हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, संविधान कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मान लो कि संविधान नहीं होगा तो नियम नहीं होगा, नियम नहीं होगा तो विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो हमारा जीवन पशुओं जैसा जीवन होगा। तो हमें पशु और मनुष्य में अंतर स्थापित करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, और संविधान हमेशा मनुष्यों के लिए होता है। तो आई थिंक अब आप बात समझ पाए होंगे कि अगर संविधान नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा, पशुओं के समान होगा। ठीक है, बहुत सी बार लोग शिकायत करते हैं कि यार हमें ज्यादा नियमों में रहना पसंद नहीं है, ज्यादा बंदिशों में रहना पसंद नहीं है। पर मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य जो है वह एक विवेकी है, और विवेक बेटा बिना नियमों के अधूरा है। ये बात आजकल की पीढ़ी समझ नहीं रही है। आजकल की पीढ़ी ने ओपन माइंड के हमारे इस पूरे मनुष्य जीवन को गर्त में डाल दिया। ठीक है, आज आप भी युवा हो, आज मैं भी युवा हूं। ठीक है, और आज आप ये भली बात समझते भी हैं। अब आज जो मैं ये बात कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो मेरी इस बात से एग्री नहीं होंगे। वे सोच रहे होंगे नहीं सर तो बहुत नैरो माइंडेड हैं, संकीर्ण सोच रखते हैं। नहीं बेटा, संकीर्ण सोच वाली बात नहीं होती है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य जीवन में अनुशासन होना आवश्यक है, और साथ ही में नियम होना भी आवश्यक है। आप अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जिए, लेकिन नियमों को तोड़कर जीना ये तो सही नहीं है। नियमों को तोड़कर तो पशु जीते मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य नहीं जीता है। तो हमेशा हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान के अनुसार चलना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि संविधान क्यों आवश्यक है। ठीक है, आइए साथियों, आई थिंक आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ये आज हमारे संविधान की पहली क्लास है, और इस पूरी क्लास में मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, भारतीय संविधान हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान बना कैसे। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे ना, उस नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि एक्चुअली हमारा जो ये संविधान है वो बना कैसे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकार की। ठीक है, किसकी बात करते हैं बेटा, प्रकार की। संविधान के अलग अलग प्रकार है ना, जिसमें से जो पहला प्रकार है वह है लिखित संविधान का। किसका है बेटा, लिखित संविधान का। अब प्रश्न उठता है कि साहब ये लिखित संविधान क्या होता है। तो बेटा नाम से पता चल रहा है लिखित, यानी रिटन फॉर्म में। ठीक है, यानी रिटन फॉर्म में जो संविधान, जिस संविधान के नियम और कानून अधिकांश रूप से लिखे गए हैं, एक ऐसा संविधान। बेटा मैं चाहूं तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो आप भी डेफिनेशन को लिख लो। तो ऐसा संविधान, ऐसा संविधान क्या होता है, एक बोलना और एक लिखना। बोल दूंगा लेकिन आप लिख नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा मैं लिख लेता हूं, है ना। ऐसा संविधान जिसके अधिकांश भाग लिखित रूप में है, लिखित रूप में हैं, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, लिखित संविधान कहेंगे। ठीक है, रिटन फॉर्म में है। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना है ना। अपन उदाहरण लिखते हैं यहां पर। ठीक है, उदाहरण के रूप में भारत का संविधान, भारत का संविधान, यानी भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। यानी जिस संविधान को हम पढ़ रहे हैं वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। अब रिटन फॉर्म में है तो इसका सबूत, ठीक है, बहुत से बार बच्चे क्या करते हैं, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो बच्चों को सबूत भी देना जरूरी होता है, वरना बच्चे बात मानते नहीं हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको सबूत देता हूं कि भारत का संविधान लिखित कैसे है। तो देखिए बेटा, भारत का जो संविधान है, इस संविधान में जो अनुच्छेद की जो संख्या है, ठीक है, अनुच्छेद जिसे अपन आर्टिकल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, आर्टिकल, इनकी संख्या है 395। कितने हैं बेटा, 395। इसके पश्चात जो भाग हैं भारतीय संविधान में, जो भाग हैं बेटा वह है 22 भाग। कितने भाग है बेटा, 22। फिर उसके पश्चात जो अनुसूची हैं, ठीक है, अनुसूची यानी शेड्यूल होता है बेटा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं शेड्यूल, उनकी संख्या है 12।
तो आर्टिकल हो गए 395, भाग हो गए 22 और अनुसूचियां हो गई 12। देखो ये नंबर है यानी लिखे हुए हैं, नंबरिंग है ना सर, तो ये लिखी हुई है, तो इसका मतलब कि भारतीय संविधान जो है वह एक लिखित संविधान है। और यहां पर एक बात याद रखिएगा बेटा, हमारे इस पूरे संविधान में आर्टिकल की संख्या 395 ही है। बहुत सी बार किताबों में, बहुत सारी वेबसाइट में आपको इसकी संख्या 444 मिलेगी, पर बेटा वह असत्य है। सत्य जो है वह 395 ही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 की संख्या 395 ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हो, तो याद रखिएगा 395। कितने भाग है, तो सर 22 भाग है। कितने अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और इन्हीं तीनों के आधार पर भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बेटा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वह कौन सा है, भारत का संविधान है। उसका सबूत है कि 395 आर्टिकल है, 22 इसके पार्ट हैं और 12 इसकी शेड्यूल हैं। इतने आर्टिकल, इतने भाग और इतने शेड्यूल भारत के अलावा अन्य किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत का संविधान लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखित संविधान किसे कहते हैं, यह भी क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है बेटा वह है आपका अलिखित संविधान। जो सेकंड टाइप है वह कौन सा है बेटा, अलिखित संविधान। यह भी नाम से पता चल रहा है, जो लिखा हुआ नहीं है। अलिखित का मतलब क्या होता है बेटा, जो लिखा हुआ नहीं है। लिखित संविधान के उलट, जिसके अधिकांश भाग लिखित रूप में प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके संविधान को लिखा हुआ नहीं गया, ऐसे संविधान को हम कहते हैं अलिखित संविधान। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब भारत का संविधान तो बेटा हो गया लिखित संविधान। तो अब प्रश्न उठता है कि भैया किस देश का संविधान अलिखित है, तो मैं यहां पर बता दूं, मैं मेन देश के नाम बताऊंगा। ब्रिटेन, बेटा ब्रिटेन का जो संविधान है वह है अलिखित। फिर इसके पश्चात आता है इजराइल। ठीक है, इजराइल का भी है अलिखित। और आप लोगों ने न्यूजीलैंड का नाम सुना होगा बेटा, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये ऐसे मेन कंट्री हैं, ऐसे मेन देश हैं जिन देशों का संविधान अलिखित है। ठीक है, अलिखित संविधान है। ठीक है, इन देशों का संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो अब प्रश्न ये है कि जब इन देशों का संविधान लिखा हुआ नहीं है, तो फिर इन देशों में संविधान किस आधार पर चलता है। देखो, भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, इस वजह से भारत का जो संविधान होता है ना, उसका जो आधार है, ठीक है, वह आधार आपका लिखित रूप में है, यानी लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल में ये बात लिखी हुई, आर्टिकल में ये बात लिखी हुई, तो ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अलिखित संविधानों में कैसे पता चलेगा कि किस आधार पर चल रहे हैं, तो वो मैं बता देता हूं ना। हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा, ठीक है, कि जो अलिखित संविधान होते हैं ना, ठीक है, वह अलिखित संविधान उस देश की जो परंपरा होती है, उस देश की जो परंपरा होती है, या होती है संस्कृति, ठीक है, या होती बेटा उसकी संस्कृति, उस परंपरा और संस्कृति के आधार पर उस देश का संविधान चलता है। ठीक है, यानी ब्रिटेन की जो परंपरा है, ब्रिटेन की जो संस्कृति है, उसके आधार पर इस ब्रिटेन का संचालन होता है। इजराइल की जो परंपरा है, इजराइल की जो संस्कृति है, उसके आधार पर उसका संविधान चलता है। न्यूजीलैंड की जो परंपरा है, न्यूजीलैंड की जो संस्कृति है, उसके आधार पर उस देश का संविधान चलता है। ठीक है, तो अलिखित संविधान भी आप सभी को क्लियर हुआ ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं लचीले संविधान की, कि लचीला संविधान किसे कहते हैं। टाइप 3 लचीला संविधान। लचीला संविधान,
सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब लचीला संविधान क्या होता है सुनिए। देखिए, जब भी लचीले संविधान या नरम संविधान की बात करते हैं, ठीक है, लचीला संविधान या नरम संविधान की बात करते हैं, तो बहुत सारे बार बच्चे ये कहते हैं कि लचीला संविधान का मतलब वह संविधान होता है जिसके नियम और कानून बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही लचीले होते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत के जो नियम कानून है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, इसलिए भारत का संविधान लचीला संविधान है। जो कि अमेरिका है, उस अमेरिका के नियम और जो कानून होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज्यादा कठोर हैं, इस वजह से उनका संविधान कठोर होता है। तो बेटा ये जो थ्योरी है ये गलत है। यहां पर लचीला संविधान और कठोर संविधान का मतलब नियम और कानूनों की प्रकृति पर नहीं है। लचीला संविधान और कठोर संविधान का जो आधार है, ठीक है, जो आधार है बेटा वह है संशोधन करने की प्रकृति। जो संशोधन है बेटा, संशोधन करने की प्रकृति, संशोधन करने की प्रकृति। ठीक है, संविधान जो होता है उसमें संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है उसमें बदलाव करना। ठीक है, तो अगर संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के आधार पर डिसाइड होता है कि किस देश का संविधान लचीला है और किस देश का संविधान कठोर है। अगर किसी भी देश में संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य है, ठीक है, किसी भी देश में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य है तो उसे हम कहते हैं लचीला संविधान। ठीक है, और अगर किसी भी देश में संशोधन करने की प्रक्रिया यानी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य नहीं है, कठोर है, कैसी बेटा, कठोर है, तो समझ जाना कि उसे हम कठोर संविधान कहेंगे। ठीक है, कठोर संविधान। तो कुछ राजनीतिक विचारक जो होते हैं वह भारत के संविधान को लचीला संविधान बोलते हैं, तो कुछ राजनीतिक विचारक जो होते हैं वह कहते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान है, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। यानी हमारे यहां पर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया लचीली भी है और कठोर भी है। लचीले में क्या होगा, यानी सामान्य प्रक्रिया में क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं मेरे मित्रों, वो भी मैं आपको बता देता हूं ना, थोड़ा सा डीपली जाएंगे। देखो, सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि सामान्यतः जो संशोधन करने की शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। तो अगर सिर्फ संसद एक सामान्य बहुमत, ठीक है, सामान्य बहुमत से अगर संशोधन कर देती हैं तो उससे हम कहेंगे लचीला संविधान। लेकिन अगर कठोर संविधान का अगर रूप देखें तो उसमें क्या होगा कि संसद के साथ जो राज्य होते हैं वे राज्य भी अगर संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी कठोर। ये क्या हो जाएगी बेटा, कठोर। तो वह संविधान कहलाएगा आपका कठोर संविधान। ठीक है, क्लियर हुआ ना, लचीला संविधान और कठोर संविधान, यानी संशोधन करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि किस देश का संविधान लचीला है और किस देश का संविधान कठोर है। क्लियर हो गया ना, चले अब आगे बढ़ते हैं। यह तो बात हो गई कठोर संविधान की, लचीले संविधान की, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, ये भी मैंने आपको क्लियर किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर का टाइप है मेरे बेटा। चौथे नंबर का जो टाइप है इसमें हम बात करेंगे संघात्मक संविधान की। संविधान, ठीक है, हमेशा याद रखना, आज जो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे पूरी पॉलिटी में काम आएंगे। यानी पूरा जो अपने सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटी, उस पूरे पॉलिटी में ये सारे कॉन्सेप्ट जगह जगह पर काम आएंगे। तो पहली क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पसंद आ रही हो तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे ऐप को डाउनलोड करें और ये क्लासेस ले, मुझे इसमें खुशी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, सारी चीज क्लियर हो रही है, तो बेटा क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत करना। ठीक है, अब संघात्मक संविधान की बात करते हैं बेटा, संघात्मक। ठीक है, तो क्या होता है संघात्मक संविधान, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो संविधान होता है, ठीक है, वह संविधान अपनी पूरी ताकत जो होता है, पावर जो होता है, वो देता है केंद्र को। किसको देता है बेटा, केंद्र को, हमेशा याद रखना है ना। अब होगा इसमें क्या कि
ये जो सेंटर है इस सेंटर में होगा केंद्र। कौन होगा बेटा? केंद्र। और चारों तरफ राज्य। आपको पता है कि किसी भी देश में एक ही केंद्र होता है और एक से अधिक वहां क्या होते हैं? राज्य होते हैं। क्या होता है बेटा? राज्य। ठीक है, अब क्या होता है वह सुनिएगा। ठीक है, अब केंद्र के पास जो पावर है वह किसने दी? संविधान ने दी। अब केंद्र अगर राज्यों में क्या करे? शक्तियों को दे। केंद्र अगर राज्यों में क्या दे? शक्तियों को दे, तो इसे कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण इसे क्या कहते हैं बेटा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो जब किसी राज्य किसी केंद्र के पास पावर होती है और वह पावर अपने राज्यों को प्रोवाइड करता है, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, तो ऐसे संविधान को हम कहते हैं संघात्मक संविधान। क्या कहते हैं बेटा? संघात्मक संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर भारत, आप लोगों को पता है कि भारत के केंद्र के पास पावर है तो वह राज्यों को भी शक्ति प्रदान करता है। इसके पश्चात अमेरिका में आप लोगों ने देखा है कि अमेरिका में भी राज्य हैं। ठीक है, तो केंद्र के पास पावर है और राज्यों को भी वे पावर देते हैं। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण को हम संघात्मक संविधान कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो प्रकार है, सबसे लास्ट प्रकार है वह है हमारा एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान। अब ये एकात्मक संविधान जो होता है ना बेटा, ये संघात्मक संविधान का पूरा उलट होता है, पूरा उल्टा होता है। कैसे होता है वह देखिएगा। ये बीच में आपका केंद्र, ये है आपका केंद्र और चारों तरफ क्या है बेटा? ये राज्य है। ठीक है, ये क्या है? आपके राज्य, ये भी आपके राज्य यानी स्टेट है। ठीक है, चलो अब होता क्या है कि संघात्मक में तो क्या हो रहा था कि केंद्र राज्यों को शक्ति दे रहा था। अब क्या होता है कि राज्य जो है यानी केंद्र जो होता है उसी केंद्र में सारी शक्तियां होती हैं, यानी राज्य के पास शक्तियां होती नहीं, सारी की सारी शक्तियां किस में होती? केंद्र में। तो इसे कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, जिस संविधान में सिर्फ और सिर्फ शक्तियां किसके पास हो? केंद्र के पास हो, राज्य के पास शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे संविधान को हम एकात्मक संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है बेटा ब्रिटेन। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन जो है, उस ब्रिटेन में आपके पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होती हैं, राज्य के पास नहीं होती हैं, तो उससे हम कहते हैं एकात्मक संविधान। संघात्मक में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रहा था, सॉरी यहां पर केंद्रीकरण कर लीजिए, विकेंद्रीकरण नहीं केंद्रीकरण, हाँ ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था? शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा था, वहां विकेंद्रीकरण और यहां पर हो रहा था बेटा केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये होते हैं भैया आपके संविधान के प्रकार। तो आज इस पूरी क्लास में अपनों ने क्या जान लिया? ठीक है, संविधान की पहली क्लास है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, टॉपिक कल से शुरू होगा यानी कल की क्लास में शुरू होगा। तो हमने जाना इस पूरे वीडियो में संविधान किसे कहते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों है, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान, लचीला संविधान, कठोर संविधान, संघात्मक संविधान और है एकात्मक संविधान। ठीक है, ये संविधान के प्रकार होते हैं। तो आज इस पूरी क्लास में प्रकारों को भी पढ़ लिया और संविधान क्या होते हैं वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आशा करता हूं साथियों कि आप सभी को आज की जो ये पहली क्लास है, ये पहली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। और फिर से बता दूं कि हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आज सब्जेक्ट संविधान लिया है और संविधान में आज की क्लास पहली क्लास थी। और संविधान के जो प्रश्न हैं आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो बेटा क्लास को जरूर शेयर करिएगा। और इस पूरी जो संविधान की जो सारी क्लासेस है वह आपको शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर ही प्राप्त होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को शेयर करिए। आशा करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा। सभी का धन्यवाद।